गुड मॉर्निंग टू क्लास 7 स्टूडेंट्स। वेलकम टू एसेंट ऑनलाइन क्लासेज। अभी सिविक्स में हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। इसके बारे में हम अभी पढ़ें। अब लास्ट टाइम हमने मेजॉरिटी रूल के बारे में पढ़ा था जो डेमोक्रेसी के अंदर। अब पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की क्या क्या फॉर्म्स होता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट डेमोक्रेसी इज व्हाट फर्स्ट नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स द रूल्स। एक वर्ड है मोनार्की, जहाँ पर MON आ जाता है, मतलब एक आदमी के द्वारा वो किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना मोनोपोली, मतलब एक आदमी का एकाधिकार होता है। जैसे मोनार्की मीन्स कि रूल बाय द किंग और क्वीन, मतलब राजा और रानी के द्वारा। जो पुराने ज़माने में जब होता था, जब क्या होता था, पूरा जिले में या पूरे राज्य में किसके द्वारा होता था, राजा और रानी के बारे में होता था, किंग्स और क्वींस। एंड ए डिक्टेटरशिप, ये वर्ड डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है, तानाशाह। मीन्स द रूल बाय द अनइलेक्टेड ऑल पावरफुल डिक्टेटर। इसका मतलब ये होता है, ये तो होता है कि राजा और रानी के द्वारा पूरे राज्य के द्वारा चुना गया, जो चुना हुआ, मतलब जो पुराने से ही राजा महाराजाओं की प्रथा चलती है उसके द्वारा एकाधिकार होता है। लेकिन ये जो होता है वो अपने पावर से, अपने तानाशाही पावर से, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह। और अनइलेक्टेड पर्सन, कोई चुनाव के द्वारा नहीं जीता गया है, लेकिन तानाशाही करके वो जीता गया है। मतलब आप बोल सकते हो कि अपनी पावरफुल इलीगल पावर यूज करके वो डिक्टेटर बना है। मतलब लोगों को डरा के या उसको मार के, डरा धमका के, या उससे लोग डरने लगते हैं। जैसे वो उस मोहल्ले का, राज्य का, वो जो जिसमें ज़्यादा पावर होता है वो डिक्टेटरशिप तानाशाह बन जाता है। जैसे कि जर्मनी में हिटलर था। एज हेड ऑफ द स्टेट बोथ द मोनार्क एंड डिक्टेटर हैड एब्सोल्यूट पावर एंड आर अबव द रूल। और ये जो हेड ऑफ द स्टेट, जो राज्य का जो सबसे बड़ा होता था, वो या तो तानाशाह होता था या मोनार्क का एकाधिकार वाला राजा होता था। उनको पूरे पावर दिए जाते थे, सभी लोग उनकी ही बात सुनते थे। They are not accountable to the people as a form of government. Democracy is very different from the rule of king or a dictator. और जबकि जो गवर्नमेंट की फॉर्म है डेमोक्रेसी मतलब बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल के द्वारा, या पीपल के द्वारा चुनी गई, ये वोटिंग के द्वारा जो चुना गया पक्ष है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। लोकतंत्र। अपना भारत कौन सा है, अपना इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है। क्या यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के थ्रू एक लीडर को चुना जाता है और सबका अलग रोल होता है। डेमोक्रेसी इज़ द वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रूल ऑफ किंग और डिक्टेटर। और ये बिल्कुल अलग होती है। ऐसा नहीं कि जिसने एक आदमी ने बोल दिया कि वो राजा है तो सब उसी का पावर, उसी को नियम मानते हैं। लेकिन यहाँ जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को ही यहाँ डेमोक्रेसी बोलते हैं, ताकि हर 5-5 साल में गवर्नमेंट भी, अगर उसका काम, लीडर का काम पसंद नहीं आता है, तो जनता को एक पावर दिया गया है कि आप चुनाव करो, इलेक्शन करो और अपना लीडर को अच्छे बहुमत से जीताओ और आप अपनी सरकार चलाओ। ये डेमोक्रेसी है। अगर तानाशाही होता तो वो हमेशा वो ही राजा होता था। पहले के ज़माने में नहीं होता था कि ये उदयपुर का राजा है, ये जोधपुर के राजा है। अब राजाओं का ज़माना गया और भारत में जब से आज़ादी हुई, जब से डेमोक्रेसी का नियम चलने लगा। इट स्टैंड्स द पीपल्स रूल। पीपल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द मीन्स ऑफ इलेक्शन। अब पीपल ये कैसे अपने नेता को चुनते हैं, या तो डायरेक्टली चुन लेते हैं या इनडायरेक्टली चुन लेते हैं। अब हमको ये समझने कि क्या डायरेक्टली क्या होता है, इनडायरेक्टली क्या होता है।
If the government is elected and run directly by the people, it is called डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट कोई पर्सन से ही चुना जाता है, मतलब कुछ लोग मिलके बोल देते हैं कि जैसे ए पर्सन खड़ा हुआ तो दूसरे उसके सामने कोई बी तो होना चाहिए, लेकिन वो पूरी पीपल बोलते हैं कि हम तो ए से आप चुनाव क्यों करा रहे हो, हम सब इसके साथ ही सहमत हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सबकी सहमति से जो आदमी चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दिस हावेवर मे नॉट बी प्रैक्टिकल टुडे, स्पेशली इन कंट्री विथ ए लार्ज पॉपुलेशन। लेकिन आज के जो समय में ये चीज़ें छोटे छोटे गाँव में वगैरह ये फॉलो हो सकता है, या मोहल्ले में या सरपंच के या छोटे उससे भी छोटे चुनाव में ये, या कोई गली के में आपको लीडर वगैरह बनना होता है तो सबकी सहमति से होता है। लेकिन बड़े लेवल में बहुत ज़्यादा जब जनता होता है तो कोई ना कोई खिलाफ होता है, लेकिन सबकी सहमति से नहीं होता है। तो उस समय मैक्सिमम क्या होता है, बहुत सी कंट्री में मे नॉट बी प्रैक्टिकल, ये सिर्फ कागज़ में डायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छा लगता है, लेकिन मैन जो क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो इनडायरेक्ट मतलब आप ये समझो, इनडायरेक्ट मतलब जो चुनाव के द्वारा चुना गया है। इन मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, पीपल इलेक्ट देयर, इलेक्ट मतलब चुनना, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फिक्स टर्म। अभी मैंने बताया जैसे गवर्नमेंट, जैसे अभी नाउ प्राइम मिनिस्टर या अपने यहाँ राजस्थान में जो गवर्नमेंट है वो फॉर द 5 ईयर्स के लिए सेलेक्ट किया, और एवरी 5 ईयर चुनाव होंगे और नई गवर्नमेंट बनेगी। अगर इन्होंने अच्छा काम किया तो वापस वही गवर्नमेंट बनती है, नहीं होता है तो अपोजिट पार्टी बनती है। ये फिक्स टर्म। who in turn form run the government on the behalf of people, this is called the indirect या इनडायरेक्ट बोलते हैं या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। आपको बस सिर्फ ये याद रखना है, जो चुनाव के द्वारा इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नथिंग बट इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ओनली, by the election, in the election. Unlike the monarchs in most democracy, the head of the country, head of the country कौन होता है, president, राष्ट्रपति, is also elected by the people। और जहाँ पर ये जो राजाओं का ये हटा के बहुत सारी डेमोक्रेसी में जो मेन कौन बताया, हेड ऑफ द कंट्री, जो सबसे बड़ा कंट्री में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वो भी किसके द्वारा चुना जाता है, इलेक्टेड बाय द स्पेसिफिक पीपल। सच कंट्रीज आर कॉल्ड ए रिपब्लिक। और जिस कंट्री में पीपल के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है उसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स बोलते हैं। इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बिकॉज वी हैव द बोथ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द। और जबकि इंडिया क्या है, इंडिया को एक वर्ड दिया गया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड दिया गया है। जो दोनों काम होते हैं इसमें, गवर्नमेंट के द्वारा भी चुना जाता है और कुछ पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा भी, जो प्रेसिडेंट जो पर्टिकुलर पर्सन होते हैं उनके द्वारा भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये एक गुप्त चुनाव होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन का ही होता है। प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो आम पब्लिक नहीं देती है, उसमें एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ही इसको देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को कौन सेलेक्ट करता है, पीपल सेलेक्ट करती है। और जो गवर्नमेंट है जिसको पीपल ने सेलेक्ट किया वही पीपल अच्छा अपने प्रेसिडेंट सेलेक्ट करती है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहाँ पे किसकी है, इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड ऑन द 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का संविधान लागू हुआ था। और उस दिन को क्या बोला जाता है, रिपब्लिक डे। जिस दिन ये
लागू हुआ था। ये तो सबको जनरल नॉलेज की चीज़ है, सबको पता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके भविष्य में काम आने वाली भी चीज़ है और सामान्य जानकारी के लिए भी है। इसको बार बार आप रीड करें और अच्छे से समझें। आज के होमवर्क में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जो जो भी भरे हुए हैं ये आप कर ले। पीछे वाले मैं आपको क्लास में करवाऊंगा और ट्रू और फॉल्स भी आपको ये करना है। ये आपको मैंने यहाँ बता दिया है कौन सा ट्रू फॉल्स वगैरह है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।